देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करें, हलचल यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ गई है। यहाँ पे अभी चूंकि फरीदाबाद एसीपी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई थी। यानी लगातार बैक टू बैक जो है यहाँ पे पुलिस की टीम जो है वो जांच करने पहुंच रही है। यानी लोकल पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, एसटीएफ की बात करें या दिल्ली स्पेशल सेल की बात करें, वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है और हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। एक तरफ देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ये फतेहपुर टिग्गा गाँव, जहाँ से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो नाइट्रोट है नहीं सामने मेरे आ गया गाड़ी सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी जांच टीम जो है टिग्गा गांव में भी पहुंची है। अल्फला के बाहर भी लगातार हलचल हो रही है। कोमल कुछ बता रही हैं। बात करें फतेहपुर टिग्गा गांव की बात करें तो यहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ियां, एक तरफ यूनिवर्सिटी का गेट है और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गांव का रास्ता जाता है। यानी इसी गांव से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो है देखिए यहाँ पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मुजम्मिल ने यहाँ पे ही दूसरा कमरा किराए पर लिया गया था। यहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर मुजम्मिल कार्यरत था, लेकिन वही दूसरी तरफ इसी गाँव में रहता था और भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री उसके घर से मिली थी। तो ऐसे में पुलिस की टीम यहाँ पे जाँच करने पहुँच रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, लोकल इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ है, एसटीएफ की टीम जो है वो पहुंची हुई है और ऐसे में गांव की तरफ भी हमें कई गाड़ियां जाती हुई नजर आई है। यानी हलचल इस पूरे इलाके की बात करें, फरीदाबाद के धौज का ये इलाका है और धौज गांव में जो है इस वक्त हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ से ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके तार जो है इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नजर आए। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए बाकायदा बयान जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने यह कह दिया कि जो डॉक्टर्स जो है जो 2 डॉक्टर्स जिनको आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जो है नकार दिया है, अपने आप को दूर कर लिया है और साफ तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो केमिकल्स जो बात निकल के सामने आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, कि जिस तरह से केमिकल का जो इस्तेमाल है वो लैब में भी किया जा रहा था, तो लैब के नाम से जो है इतनी भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री लाई जा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। और साफ तौर पर देखिए इस पर सांत्वना जो है, ब्लास्ट जो हुआ उस पर सांत्वना भी उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन इस बीच बात करें तो एक तरफ यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी ने चुप्पी तोड़ी है, बयान जारी किया है, लेकिन जो बयान जारी किया है उन्होंने साफ तौर पर किनारा जो है वो कर लिया है। यूसुफ के बारे में, उमैर के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। शाहीन और मुजम्मिल को लेकर के उन्होंने ज़रूर कहा कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि वो इस तरह से आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें तो यहाँ पे पुलिस चूंकि पहुँच रही है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो एक नीले कलर के ट्रक में पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, बाकायदा उसमें जो है पहले जो टीम पहुंचती है अंदर, बाहर का जो ट्रक का हिस्सा होता है वो अनकवर्ड होता है। देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करें, हलचल यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ गई है। यहाँ पे अभी चूंकि फरीदाबाद एसीपी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई थी। यानी लगातार बैक टू बैक जो है यहाँ पे पुलिस की टीम जो है वो जांच करने पहुंच रही है। यानी लोकल पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, एसटीएफ की बात करें या दिल्ली स्पेशल सेल की बात करें, वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है और हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। एक तरफ देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ये फतेहपुर टिग्गा गाँव, जहाँ से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो नाइट्रोट है नहीं सामने मेरे आ गया गाड़ी सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी जांच टीम जो है टिग्गा गांव में भी पहुंची है। अल्फला के बाहर भी लगातार हलचल हो रही है। कोमल कुछ बता रही हैं। बात करें फतेहपुर टिग्गा गांव की बात करें तो यहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ियां, एक तरफ यूनिवर्सिटी का गेट है और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गांव का रास्ता जाता है। यानी इसी गांव से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो है देखिए यहाँ पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मुजम्मिल ने यहाँ पे ही दूसरा कमरा किराए पर लिया गया था। यहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर मुजम्मिल कार्यरत था, लेकिन वही दूसरी तरफ इसी गाँव में रहता था और भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री उसके घर से मिली थी। तो ऐसे में पुलिस की टीम यहाँ पे जाँच करने पहुँच रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, लोकल इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ है, एसटीएफ की टीम जो है वो पहुंची हुई है और ऐसे में गांव की तरफ भी हमें कई गाड़ियां जाती हुई नजर आई है। यानी हलचल इस पूरे इलाके की बात करें, फरीदाबाद के धौज का ये इलाका है और धौज गांव में जो है इस वक्त हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ से ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके तार जो है इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नजर आए। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए बाकायदा बयान जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने यह कह दिया कि जो डॉक्टर्स जो है जो 2 डॉक्टर्स जिनको आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, जिनसे पूछताछ
पूछताछ की जा रही है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जो है नकार दिया है, अपने आप को दूर कर लिया है और साफ तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो केमिकल्स जो बात निकल के सामने आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कि जिस तरह से केमिकल का जो इस्तेमाल है वो लैब में भी किया जा रहा था, तो लैब के नाम से जो है इतनी भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री लाई जा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। और साफ तौर पर देखिए इस पर सांत्वना जो है, ब्लास्ट जो हुआ उस पर सांत्वना भी उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन इस बीच बात करें तो एक तरफ यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी ने चुप्पी तोड़ी है, बयान जारी किया है, लेकिन जो बयान जारी किया है उन्होंने साफ तौर पर किनारा जो है वो कर लिया है यूसुफ के बारे में, उमैर के माफ़ कीजिएगा, उमैर के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। शाहीन और मुजम्मिल को लेकर के उन्होंने ज़रूर कहा कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि वो इस तरह से आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें तो यहाँ पे पुलिस चूंकि पहुँच रही है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो एक नीले कलर के ट्रक में पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, बाकायदा उसमें जो है पहले जो टीम पहुंचती है अंदर, बाहर का जो ट्रक का हिस्सा होता है वो अनकवर्ड होता है। देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, हलचल यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ गई है। यहाँ पे अभी चूंकि फरीदाबाद एसीपी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई थी। यानी लगातार बैक टू बैक जो है यहाँ पे पुलिस की टीम जो है वो जांच करने पहुंच रही है। यानी लोकल पुलिस की बात करें, हरियाणा पुलिस की बात करें, एसटीएफ की बात करें या दिल्ली स्पेशल सेल की बात करें, वो उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है और हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है। एक तरफ देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ ये फतेहपुर टिग्गा गाँव जहाँ से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो नाइट्रोट है नहीं है सामने मेरा आ गया गाड़ी सामने। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी जांच टीम जो है तिगा गांव में भी पहुंची है। अल-फलाह के बाहर भी लगातार हलचल हो रही है। कोमल कुछ बता रही हैं। बात करें फतेहपुर टिग्गा गांव की बात करें तो यहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ियाँ, एक तरफ यूनिवर्सिटी का गेट है और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे देखिए ये गांव का रास्ता जाता है। यानी इसी गांव से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में जो है देखिए यहाँ पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मुजम्मिल ने यहाँ पे ही दूसरा कमरा किराए पर लिया गया था। यहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर मुजम्मिल कार्यरत था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी गाँव में रहता था और भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री उसके घर से मिली थी। तो ऐसे में पुलिस की टीम यहाँ पे जाँच करने पहुँच रही है। लगातार यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, लोकल इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ है, एसटीएफ की टीम जो है वो पहुँची हुई है और ऐसे में गांव की तरफ भी हमें कई गाड़ियां जाती हुई नजर आई है। यानी हलचल इस पूरे इलाके की बात करें, फरीदाबाद के धौज का ये इलाका है और धौज गांव में जो है इस वक्त हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ से ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके तार जो है इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नजर आए। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए बाकायदा बयान जारी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने यह कह दिया कि जो डॉक्टर्स जो है जो 2 डॉक्टर्स जिनको आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त पाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर जो है नकार दिया है, अपने आप को दूर कर लिया है और साफ तौर पर उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जो केमिकल्स जो बात निकल के सामने आ रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कि जिस तरह से केमिकल का जो इस्तेमाल है वो लैब में भी किया जा रहा था, तो लैब के नाम से जो है इतनी भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री लाई जा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। और साफ तौर पर देखिए इस पर सांत्वना जो है, ब्लास्ट जो हुआ उस पर सांत्वना भी उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन इस बीच बात करें तो एक तरफ यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी ने चुप्पी तोड़ी है, बयान जारी किया है, लेकिन जो बयान जारी किया है उन्होंने साफ तौर पर किनारा जो है वो कर लिया है यूसुफ के बारे में, उमैर के माफ़ कीजिएगा, उमैर के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। शाहीन और मुजम्मिल को लेकर के उन्होंने ज़रूर कहा कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि वो इस तरह से आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें तो यहाँ पे पुलिस चूंकि पहुँच रही है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो एक नीले कलर के ट्रक में पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, बाकायदा उसमें जो है पहले जो टीम पहुंचती है अंदर, बाहर का जो ट्रक का हिस्सा होता है वो अनकवर्ड होता है।